गुड मॉर्निंग, नमस्कार आप सभी लोगों को। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। ठीक है, देखिए ये जीएस का प्लेटफॉर्म है। किसी भी प्रकार के कंपटीशन की तैयारी करते हो जरूर एक बार विजिट करिए। इस पे आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर, जीएस से जुड़ी जानकारी, कुछ करंट इवेंट्स के क्वेश्चन, बहुत सारे, कुछ मैराथन क्लास भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। मतलब कहने का ये है कि अगर आप थोड़ा सा पढ़ने का मन बनाए तो आप सर्वोदय इंस्टीट्यूट की तरफ मूवमेंट करिए, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। और ये जो न्यूज हम डिस्कशन कर रहे हैं ये 31 मई की न्यूज है जो आपको 1 जून की मॉर्निंग को मिलेगी। मतलब कहने की स्पष्ट ये है कि पेपर वाले जो 1 जून लिखते हैं वो भी 31 मई की ही न्यूज देते हैं, वरना मॉर्निंग में 4 बजे कहाँ से न्यूज आ जाएगी। तो इसलिए मैंने मेंशन कर दिया 31 मई टू 1 जून, यानी 1 जून यानी आपको मॉर्निंग में कल न्यूज ये मिल जाएगी। ठीक है, तो देखेंगे ये जो करंट क्लास होती है ये तकरीबन 10 से 15 मिनट की क्लास होती है, क्योंकि इसमें कोई ना पुराना ना डेटा ना इधर ना उधर कुछ करना नहीं है। जो कुछ मुझे 1 मिनट कहना होता है स्टार्टिंग की क्लास में बस वही कहता हूं, बाकी स्मूथली क्लास चलती है। तो आइए देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन की समझ आपको है और ये सेशन कैसा आपको लगता है ना। देखिए चलिए आइए 31 मई की न्यूज जो आपको 1 जून 2025 मॉर्निंग मिलेगी। यानी आप समझिए कि हमारे प्लेटफॉर्म पर 1 जनवरी से लेकर के 31 मई तक की सारा करंट अफेयर पढ़ा हुआ है और बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट क्लास भी पढ़ी है, कुछ एआरओ आरओ, कुछ पीसीएस के प्रीवियस पेपर भी सॉल्व है ना। तो भारत का पहला जिला कौन सा है जो अपनी संपूर्ण विद्युत आवश्यकता को सौर ऊर्जा से पूरा करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दीप। ठीक है, आइए बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली दमन दीप। ध्यान रखेंगे दादरा नगर हवेली और दमन और दीप ये किसी समय पर 2 यूटी हुआ करते थे, अब दोनों यूटी मिलकर के एक हो गए हैं 26 जनवरी 2020 से। मतलब कहने का जहां यूटी की संख्या 9 थी एक और कम हो गई, कितनी बची? 8। यही वजह है लोग यूटी का आंसर देने में थोड़ा सा घबरा जाते हैं, नहीं सही से दे पाते ना। तो दीव जिला देश का पहला ऐसा जिला बन गया है जो अपनी बिजली की मांग पूरी तरह सौर ऊर्जा से पूरी कर लेता है। अब आप सोचिए तकरीबन 12 मेगावाट के आसपास इसकी खपत है दीव डिस्ट्रिक्ट की, छोटा है दीव डिस्ट्रिक्ट। तो ये सारी अपनी ऊर्जा जो है वो सौर ऊर्जा के माध्यम पूरा करता है। अच्छा, 3 किलोवाट तक की जो सौर ऊर्जा पीएम सौर ऊर्जा स्कीम आई है इसमें 3 किलोवाट तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब्सिडी भी आपको देती है। देखा होगा आजकल अपने छत लोगों ने अपने छतों पे रूफ पे लगवा रखा है ताकि उनका बिजली बिल कम आए। ये जानकारी केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने दी है। तो एक आपको नाम भी मिल गया मंत्री जी का। वर्ष 2025 में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 220 गीगावाट को पार कर गई ना। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या है? ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ये है कि हाल ही में भारत के पहले इलेक्ट्रिक मोटर चालित सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है ना। तो अग्निकुल कॉस्मस, पिक्सल, स्काई रूट एरोस्पेस और गगन स्पेस। इसका राइट आंसर है अग्निकुल कॉस्मस। ध्यान रखेंगे ये एक चेन्नई की कंपनी जिसकी फाउंडेशन 2017 में हुई थी। आइए जानते हैं इसके बारे में, इसकी क्या विशेषता है इस कंपनी के बारे में ना। देखिए डिस्कशन भी कर रहे हैं जिसकी वजह से 10-12 मिनट ज्यादा, वरना तो क्लास 5 मिनट फिनिश हो जाए ना। देखेंगे भारत की निजी एरोस्पेस कंपनी है अग्निकुल कॉस्मस, जिसने अभी भारत का पहला इलेक्ट्रिक मोटर से चलने वाला सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है। इस इंजन का इस्तेमाल अग्निबाण रॉकेट में किया जाएगा। अग्निबाण रॉकेट अग्निकुल कॉस्मॉस कंपनी ने ही बनाया है। अग्निकुल कॉस्मॉस चेन्नई की प्राइवेट स्पेस जो है तो स्टार्टअप है। अग्निबाण रॉकेट का उपयोग छोटे उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करने के लिए किया जाएगा ना। चलिए, अग्निकुल कॉस्मॉस की स्थापना 2017 में की गई, इसका मुख्यालय चेन्नई है, ये बात उससे जुड़ी हो गई। आइए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये क्या क्वेश्चन है? हाल ही में किसे कनाडा इंडिया फाउंडेशन की ओर से ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये हमारा क्वेश्चन है। और इसका देखिए इसमें राजेश उन्नी, यहां से ही कर लीजिए, राजेश उन्नी, इन सबको कोई ना कोई अवार्ड ही मिला है। डी नागेश्वर रेड्डी, सदगुरु, साधु भद्रेश दास। तो ध्यान रखेंगे यहां पर राइट आंसर क्या है? सदगुरु है। साधु भद्रेश दास को मतलब सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और राजेश उन्नी को वरुण पुरस्कार सम्मानित किया गया। तो ऐसे बहुत सारे हमने अवार्ड आपको पढ़ा रखे हैं। जाने माने आध्यात्मिक गुरु और ईसा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु को कनाडा इंडिया फाउंडेशन की ओर से ग्लोबल इंडियन आपदा
ग्लोबल इंडियन आपदा, ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर, यहां सही कर लीजिए, ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर, ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार उन्हें मानवीय चेतना, ये पुरस्कार उन्हें मानवीय चेतना और पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए प्रयासों के लिए दिया गया है। ये पुरस्कार आधिकारिक तौर पर 22 मई को टोरंटो कनाडा में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में दिया गया। पुरस्कार के साथ सदगुरु को 5,000 कैनेडियन डॉलर का जो है नगद पुरस्कार भी दिया गया, ये भी ध्यान रखेंगे, नगद पुरस्कार। चलिए, ये इतनी बात हो गई ना। अब इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में अंतरराष्ट्रीय आलू दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर 30 मई है। इसका थीम क्या है? इतिहास को आकार देना, इतिहास को आकार देना, भविष्य को पोषण, ये है इसका थीम। ठीक है, पोषण देना, ये पहली बार 2024 से मनाना शुरू किया गया है। संयुक्त राष्ट्र ने 8 दिसंबर 2023 को 30 मई को अंतरराष्ट्रीय आलू दिवस के रूप में मनाने के लिए प्रस्ताव पारित किया था। ये बात समझ में आई। अंतरराष्ट्रीय आलू संस्थान केंद्र कहाँ है? पेरू, लीमा में, लीमा पेरू, अंतरराष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। ठीक, चलिए, तो ध्यान रखेंगे 30 मई आलू, अंतरराष्ट्रीय आलू दिवस। इसके अलावा ये एक एक्सरसाइज है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाल ही में नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ये हमारा क्वेश्चन है, और इसके ऑप्शन के आधार पर इसका राइट आंसर उलान बटोर। ये कहाँ पड़ता है? ये मंगोलिया में। तो मंगोलिया और इंडिया के बीच में है ही है, तो या तो मंगोलिया के किसी शहर में होगा या इंडिया के किसी शहर में होगा। तो कभी कभी क्या होता है कि हर साल वो जो गेम होते हैं वहां एक साल मेरी आर्मी जाएगी तो एक साल उनकी आर्मी आएगी, ऐसे ही कुछ समूह रहता है, 50, 60, 100, 150, ये नहीं 2-400 नहीं होते, 100-150 से ऊपर नहीं होते, इतने सैनिक जाते हैं, उनके सैनिक भी यहीं आते हैं। अब आइए जरा इसके बारे में बात करते हैं। नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास 2025 का आयोजन भारत और मंगोलिया के द्वारा 31 मई से 13 जून 2025 तक चलेगा, शुरू हुआ है आज से। ये अभ्यास का 17वां संस्करण है, मतलब कहने का 31 मई से ही शुरू हो रहा और 13 जून तक ये चलेगा। ठीक है, चलिए, हमारे सैनिक वहां उड़ान बटोर गए। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाल ही में प्रसिद्ध 7 शिखरों पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय कौन बन गए हैं? ये हमारा क्वेश्चन है, और इसमें ऑप्शन ज्योति रात्रे, विश्वनाथन कार्तिकेय, तेगबीर सिंह, काम्या कार्तिकेयन। राइट आंसर विश्वनाथन कार्तिकेय है। हैदराबाद के 16 वर्षीय विश्वनाथ कार्तिकेयन ने ये उपलब्धि हासिल की है। वो 7 शिखरों की चुनौती को पूरा करने वाले भारत के सबसे कम उम्र के और दुनिया के दूसरे सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं, ये ध्यान रखेंगे ना। अब जो भी पढ़ता है वो प्लीज एक बार जरूर कमेंट करेगा कि सबसे कम उम्र के कौन से व्यक्ति हैं, वो किस देश के हैं। चलो, इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? हाल ही में किसने विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया है? किसने विकसित ना किस संकल्प अभियान शुरू किया है? राजनाथ सिंह, अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान, ओम बिरला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रीय कृषि मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान। इस अभियान का उद्देश्य भारत को दुनिया की खाद्य टोकरी बनाना है। ठीक है, ये वैज्ञानिकों को सीधे किसानों से जोड़ने का ध्यान केंद्रित करता है, ताकि वो बेहतर खेती के तरीके अपना सके ना, ताकि बेहतर तरीके अपना सकें। इस अभियान का लक्ष्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी की मदद से भारतीय खेती में बदलाव लाना है। आजकल ये देखा होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, साइंस और टेक की मदद से बहुत कुछ एग्रीकल्चर में चेंज हो रहा। वो चीजें नहीं रही जो 20 साल पहले आप देखते थे। बहुत कुछ खेती में बदलाव आ गए ना। तो सरकार भी चाहती है किसान संपन्न होगा तो राष्ट्र वैसे भी संपन्न हो जाएगा। तभी देखा होगा एमएसपी वगैरह का भी रेट बढ़ाया जा रहा है।
और इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, कह रहे कि हाल ही में मशहूर सनग्लास कंपनी ओकले का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? इसका राइट आंसर है शुभमन गिल। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ये अभी कैप्टन बनाए गए हैं शुभमन गिल टेस्ट टीम के ना। इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, हाल ही में महाराष्ट्र में उस्मानाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? यानी उस्मानाबाद जो रेलवे स्टेशन था, नाम तो डिस्ट्रिक्ट का पहले चेंज कर दिया, अब उस्मानाबाद रेलवे स्टेशन का नाम भी चेंज करके क्या कर दिया है? धाराशिव। ये भूलेंगे नहीं, ध्यान रखेंगे। रेलवे में चाहे बदलाव हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट के जिलों में बदलाव हो, ये चेंज वाले क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आते हैं, तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन दे रहे हो, चाहे एचएससी कर रहे हो, चाहे रेलवे की, चाहे बैंक की, चाहे यूपी ट्रिपल एससी पेट की, आप करंट अफेयर के लिए जरूर हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़िए, दूसरों को भी बता दीजिए, वो भी जुड़ जाएंगे तो उनका भी फायदा हो जाएगा और मेरे साथ थोड़ा सा मूविंग ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप सभी।